स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो के अंदर वर्किंग कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली लिक्विडिटी रेशियोज निकालते समय। तो वर्किंग कैपिटल के जो फॉर्मूले हैं वो देख लीजिए बच्चों, क्या क्या हुआ करते हैं। इसका जो सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मोस्ट कॉमन एंड मोस्टली फॉलोड फॉर्मूला यही है। उसके अलावा इसका दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट्स, और तीसरा फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट एसेट्स। एक्चुअली दूसरे फॉर्मूले से ही ये तीसरा फॉर्मूला आया है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को मिला के बनता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह ये दोनों चीज़ें लिख लीजिए माइनस नॉन करंट एसेट्स। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गए वर्किंग कैपिटल के तीन फॉर्मूले। ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला देख लीजिए क्या क्या है। पहला फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, जो मैंने यहाँ भी आपको बताया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला दूसरे से ही निकल कर आया है, बिकॉज टोटल एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट कह सकते हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज। और तीसरे से ही चौथा फॉर्मूला निकल कर आया है, नॉन करंट एसेट को वैसे ही रहने दीजिए, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल होता है, तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये इसका चौथा फॉर्मूला हो गया। पहला मोस्टली वॉट फॉलोड फॉर्मूला है, जो ज़्यादातर फॉलो किया जाता है। इसका भी सी ए माइनस सी एल, और इसका होता है एस एच एफ प्लस एन सी एल, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट को ब्रेक कर सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट में, माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट को वैसे ही रहने दीजिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होता है वर्किंग कैपिटल, तो चौथा फॉर्मूला बन गया नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। क्लियर बच्चों? आइए कुछ और फॉर्मूले भी देख लेते हैं। मेनली फॉर्मूला देखते हैं करंट लायबिलिटीज का और करंट एसेट्स का। करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए या तो आप टोटल एसेट्स में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटा दीजिए तो भी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी, या टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए तो भी आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगी, या फिर करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को हटा दीजिए तो भी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटाओ। ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड खुद किस चीज़ को मिला के बनाए? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी थे, तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों हटाओ, तो यानी एक फॉर्मूला और भी बन गया इसी से। ठीक है बच्चों। टोटल डेट जो होते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को मिला के ही बने होते हैं, तो टोटल डेट्स में से अगर नॉन करंट लायबिलिटी हटा देंगे तो करंट लायबिलिटी आ ही जाएगा। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, सी ए माइनस सी एल होता है, तो उसी फॉर्मूले से बना दिया सी ए माइनस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के भी देखिए चार फॉर्मूले बन गए। ठीक है। पहला फॉर्मूला ये टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड खुद दो चीज़ों को मिला के बनाए, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहीं से दूसरा फॉर्मूला बना टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। लिखा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल रीजन कि टोटल डेट्स करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को मिला के बनते हैं, दैट्स वाई। करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, ये फॉर्मूला मैंने वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से बना लिया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का अपना फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो उसी से बन गया फॉर्मूला करंट लायबिलिटी का, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। सही है बच्चों। आइए अब करंट एसेट्स के भी फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि टोटल एसेट्स दो ही तरह के एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट एसेट हटा दूंगा तो हमारी करंट एसेट अपने आप आ जाएंगी। ठीक है बच्चों। अब वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल दोनों ऐड कर देंगे तो अपने आप ही हमारा क्या आ जाएगा? करंट एसेट आ जाएगा, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल। तो सी एल उधर चला जाएगा, तो सी एल प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स, ध्यान रखिएगा। और क्विक एसेट्स की हेल्प से निकालना हो तो इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स इन्हें प्लस कर दीजिए तो भी करंट एसेट्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। ये चार फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं बच्चों, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।